एसएससी एंड रेलवे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, अभी हम लोग गगन सर की इस एसएससी मैथ्स बुक को पढ़ रहे हैं और इस बुक से अभी हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम के 2 सेशन हुए हैं अभी तक और उन दोनों सेशन में हम लोगों ने कुल मिलाकर 31 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आज की इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से 46 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से, क्योंकि 31 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले सेशन में सॉल्व कर लिया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में दे रखा है कि 3 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योगफल 1029 है और संख्याएं लिखी गई है 1:2:4 के अनुपात में। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ठीक है, 3 संख्याएं लिखी गई है। 3 संख्याओं का अनुपात जो है वह है पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये हमारी तीसरी संख्या। तीनों संख्याओं का अनुपात जो है ना वह है 1:2:4 के अनुपात में है। यानी पहली संख्या अगर 1 होगा तो दूसरी संख्या 2 होगा और तीसरी संख्या जो होगा वह 4 होगा। लेकिन सवाल में इन्हीं तीनों पूर्णांकों के वर्गों का कुल योगफल आपको सवाल में दे रखा है। इन्हीं तीनों इंटीजर के स्क्वायर का सम अपने को सवाल में दे रखा है 1029, यानी कि 1029 दे रखा है तीनों धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो मैं मान लेता हूं कि पहली संख्या जो होगी वह x होगी, तो दूसरी संख्या 2x होगी, तो तीसरी संख्या जो होगी वह 4x होगी। ठीक है, पहली संख्या अगर इतनी तो दूसरी संख्या इतनी है, तो तीसरी संख्या जो होगी वह इतनी होगी। अब इन्हीं तीनों के स्क्वायर का सम सवाल में दे रखा है कितना? 1029। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इन तीनों का स्क्वायर रेशियो में निकालता हूँ। तो इनका स्क्वायर हो जाएगा x², इसका स्क्वायर हो जाएगा 4x² और इसका स्क्वायर हो जाएगा 16x²। अब इन्हीं तीनों का सम, इन्हीं तीनों के स्क्वायर का सम आपको सवाल में दे रखा है कितना? 1029। तो यहाँ से अनुपात में इन तीनों के स्क्वायर का सम कितना होगा? 16, 4, 20, 1, 21x²। ये हो जाएगा 21x²। लेकिन वास्तव में इन्हीं तीनों संख्याओं के वर्गों का कुल योगफल 1029 अपने को सवाल में दे रखा है। तो ये 7 से तो पक्का कटेगा, है ना? 7 से ही कटेगा। 3 से पहले काट देते हैं। 3 7 21 होता है, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 तिया 9, ऐसा ही होगा। 7 से तो ये पक्का कटेगा कितना बार में? 49 बार में, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्यूब होता है 343। ये हो जाएगा 49। तो यहाँ से x² की वैल्यू 49 है। अगर x² की वैल्यू 49 है तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगा 7। अब x की वैल्यू जैसे ही 7 आपको मिला, x की वैल्यू जैसे ही आपको 7 मिला तो लार्जेस्ट नंबर जो होगा वह 28 हो जाएगा, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर जो होगा वह 14 हो जाएगा और पहली जो संख्या होगी वह होगा 7। अपने से पूछा है पहली मतलब सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि 28 - 7 कितना होगा? 21 होगा। ये सवाल का उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा, कुछ है ही नहीं। 18 से विभाज्य सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा? 3, 7, 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 3, 7, 18 का एलसीएम ले लीजिए। जो नंबर आपका होगा, ऑप्शन दे रखा है, देखिए, या तो 3, 7, 18 का एलसीएम ले लीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा, या फिर आप ऑप्शन से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन लिखा गया है, ऑप्शन जो है वह है ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है 72, ऑप्शन ए 72 है। ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा गया है? ऑप्शन बी दे रखा है 252। ऑप्शन नंबर सी लिखा गया है 63 और ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है कितना? 126। ठीक, और ये नंबर जो होना चाहिए वह 3, 7 और 18 से डिविजिबल होना चाहिए और सबसे छोटा पूर्णांक यानी इन तीनों का एलसीएम। पहली संख्या हो सकता है जो इन तीनों से, यानी कि 72 हो सकता है जो इन तीनों से डिविजिबल हो। 18 से तो बिल्कुल हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है, तो ये नंबर नहीं होगा हमारा। ठीक, ये नंबर हो, अच्छा 63 हो सकता है क्या? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 18 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर हो सकता, अच्छा ये नंबर हो सकता है क्या? चूँकि सबसे छोटा पूर्णांक बोला है तो सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले हम चेक करते हैं। ये नंबर हो सकता है क्या? 18 से 7 से 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से तो डिविजिबल हो रहा है क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है। 7 से भी हो रहा है, 7 एकम 7, 7 8 56 हो जाएगा 5 रिमाइंडर देके। ठीक है, 18 से भी ये डिविजिबल हो रहा है क्योंकि 18 7 कितना होता है? 18 दूना 18 × 5 = 90, 18 7 105, 18 7 108 होता है ना। 18 × 5 = 90, 18 7 18 छक 108, 108 में 18 जोड़ोगे तो ये नंबर
डिवाइड हो रहा है, तो यही नंबर हमसे हमारा उत्तर हो जाएगा 126, क्योंकि सबसे लीस्ट वैल्यू पूछा है। अगर ये नंबर इन तीनों से डिविजिबल भी है तब भी ये बड़ी संख्या है, और ये डिविजिबल होगा ही क्योंकि इसी का मल्टीपल है। हमसे छोटा नंबर पूछा है तो हमारा उत्तर होगा 126। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, 34 की ओर। कहा एक नंबर दिया गया है और ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। एक नंबर है, 34 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। एक नंबर लिखा गया है और नंबर लिखा गया है 925x 85। ये नंबर जो है वह 11 से डिविजिबल है। ये नंबर जो है वह 11 से डिविजिबल है, तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगा। x की मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इस x के स्थान पर कौन सी छोटी से छोटी संख्या रखें कि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए। अब कोई नंबर 11 से डिविजिबल है तो उसके इवन प्लेस पे जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सब का सम ले लीजिए। उस नंबर के ऑड प्लेस पे जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सब का सम ले लीजिए, और इवन प्लेस के नंबर और ऑड प्लेस के नंबर के बीच का डिफरेंस आप निकाल दीजिए। नंबर या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। अब जैसे देखिए सारे इवन प्लेस के नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, 5 + x और +2, यही हो जाएगा, यानी कि 7 + x बन जा रहे हैं, 7 + x, ठीक। ऑड प्लेस के सारे नंबर को ऐड कीजिए, तो 8 + 5 13 और +9 हो जाएगा 22, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 22 - 7 + x, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो x की वैल्यू क्या होगा। ये 22 - 7 होता है 15 -x बराबर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो बताइए x की वैल्यू हम क्या रखें कि ये नंबर जो हो वह 11, या तो दोनों के बीच का अंतर 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर x की वैल्यू आप यहाँ पे 15 रखिए, लेकिन 15 रख नहीं सकते हैं क्योंकि x एक डिजिट है, जबकि 15 एक नंबर है, तो इसको हम नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके दिमाग में आया x की वैल्यू आप 4 रख लीजिए, 4 एक डिजिट है, तो 15 - 4 नंबर जो होगा वह 11 का डिविजिबल भी हो जाएगा। तो ये होगा 15 - 4 जो कि 11 आ जाएगा, और ये 11 इस फॉर्मेट का है, तो नंबर 11 से डिविजिबल भी हो जाएगा। तो इस x की वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, यानी लीस्ट वैल्यू हमसे पूछा है तो यही लीस्ट वैल्यू हमारा उत्तर होगा, है ना। x की वैल्यू क्या होगा, 4, ये इस सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। चेक कर लीजिएगा, वैसे भी यहाँ अच्छा इसमें कोई ज़रूरत नहीं, वाई ऑप्शन भी कर सकते थे, इतना करने की ज़रूरत नहीं है ना। ऑप्शन से भी हम कर सकते थे, 5 यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 4 9 9 2 11, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 8 5 13 13 9 22। अब 22 -11, यानी रिजल्ट आ रहा है 11 का मल्टीपल, तो नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर 3 रखते तो डिवाइड ही नहीं होता, 3 रखोगे तो ये नंबर ही डिवाइड नहीं होगा। ये होगा 5 3 8 9 2 10 को अब अगर 22 से 10 माइनस करोगे तो रिजल्ट 12 आ जाएगा, नंबर ही नहीं डिवाइड होगा। तो मिनिमम वैल्यू जो होगा, x की मीन वैल्यू जो होगा वह 4 होगा। हम लोगों ने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 और भी सवाल आपको देखने को मिला होगा। कहा है सवाल में कि किसी धन पूर्णांक n को 7 से भाग किया जाता है तो शेषफल 2 मिलता है। कहा कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि शेषफल 0 आ जाए। तो देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर विभाजित होगा। ये सवाल जो होगा वह किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, मैंने आपको कहा था ना, याद है आपको, याद होगा कि जब भी किसी संख्या को, मान लीजिए एक सवाल, इस सवाल में दे रखा है n को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अपने को दे रहा है कितना, रिमाइंडर अपने को दे रहा है 2, ठीक है। अब सवाल में कहा कि किस ऑप्शन को, जैसे मान लीजिए x को है, ऑप्शन जो भी होगा उसको हमने x मान लिया, इस ऑप्शन को अगर 7 से ही डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना। तो ऐसे सवालों में मैंने आपको कहा था या रिमाइंडर क्या होगा, ऐसे रिमाइंडर क्या होगा, तो ऐसे सवालों में मैंने आपको कहा था कि जब भी दोनों का डिवीज़र यहाँ पर, यानी सेकेंड केस का जो डिवीज़र है वो फर्स्ट केस के डिवीज़र का एक फैक्टर है, जैसे 7 का ही एक फैक्टर होता है। तो अगर इन दोनों का डिवीज़र या तो सेम हो या यहाँ पर जो डिवीज़र होता है, भाजक जो होता है, वह इसका एक गुणनखंड हो, मतलब कि इसका एक क्या हो, मतलब इसका एक फैक्टर हो, तो उस दशा में फर्स्ट केस का रिमाइंडर ही हमारा n का मान होता है। n की वैल्यू अपने को 2 मिल गया है। तो बताइए कौन सी संख्या, कौन सा ऑप्शन 7 से विभाज्य हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 9n + 5। अब अपने को पता है n की वैल्यू 2 है, तो ये नंबर जो होगा वह 7 से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 देगा। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह 7 से डिविजिबल होगा, कब, जब n की वैल्यू 2 हो जाए, यानी फर्स्ट केस का रिमाइंडर 2 n की वैल्यू होगा।
क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। सवाल में कहा है कि 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 74 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। 5 की पावर 70, क्वेश्चन नंबर 36। बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें 2-3 तरह के सवाल बनते हैं और उन सब पे हम लोग बारीकी से बात करेंगे। जैसे देखिए, इस सवाल में एक फॉर्मेट बनता है। जैसे मान लीजिए कि फॉर्मेट 2-3 तरह के सवाल बनेगा। सवाल हम लोग बाद में करेंगे, उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। ये सवाल इस फॉर्म में होगा। जैसे मान लीजिए x की पावर n है और प्लस y की पावर n है, और n अगर ओड नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है, लेकिन n अगर ओड नंबर है, अगर n ओड नंबर है तो ये x की पावर n प्लस y की पावर n जो होगा वह निश्चित रूप से x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? x प्लस वाई से। x प्लस वाई से निश्चित रूप से डिविजिबल होगा। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर n की वैल्यू इवन होगा तब कोई केस नहीं बनेगा, आपसे सवाल में नहीं पूछागा। लेकिन अगर n की पावर n अगर इवन भी बन जाएगा तो उसको आप कैसे भी करके ओड बना लीजिएगा, ठीक है। दूसरा केस ये बनता है कि मान लीजिए x की पावर n माइनस y की पावर n। इफ़ अगर n ओड हो, इफ़ n अगर ओड नंबर हो, n अगर नेचुरल नंबर है, n अगर ओड नंबर है तो ये नंबर कम से कम जो होगा वह x माइनस वाई से निश्चित रूप से डिविजिबल होगा। ये नंबर x की पावर n माइनस वाई की पावर n जो होगा वो कम से कम x माइनस वाई से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर n बराबर इवन नंबर हुआ, n बराबर अगर इवन नंबर हुआ तो ये x माइनस वाई से तो डिविजिबल होगा ही होगा, साथ ही साथ x प्लस वाई से भी डिविजिबल होगा। तब ये नंबर x माइनस वाई से भी डिविजिबल होगा और x प्लस वाई से भी डिविजिबल होगा। कब? जब n बराबर इवन नंबर हो। जब n बराबर इवन नंबर हो तब ये नंबर जो होगा वह, तब ये x की पावर n माइनस वाई की पावर n जो होगा वह इन दोनों फैक्टर से डिविजिबल होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर n ओड नंबर है तब ये x माइनस वाई से तो निश्चित रूप से डिविजिबल होगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए x की पावर n जो है वह एक इवन नंबर है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चूँकि ये यहाँ पे n की जगह पे एक इवन नंबर मैंने ले लिया। अब आपको पता होगा ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके दो फैक्टर होते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर पावर में इवन नंबर है तो इसके दो फैक्टर होंगे। ये इससे डिविजिबल तो होगा ही होगा, लेकिन ये इससे भी डिविजिबल होगा, यानी माइनस वाला से तो होगा ही होगा, प्लस वाला से भी होगा। लेकिन अगर n बराबर ओड नंबर है, यहाँ पर 3 हमने लिख दिया, तो ये नंबर जो होगा वह x प्लस वाई से भले ना डिविजिबल हो, लेकिन ये x माइनस वाई से डिविजिबल ही होता है, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर ही होता है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। यही 3 कंसेप्ट इस हमें ध्यान में रखना है, तो बहुत सारे ऐसे सवाल आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, है ना। बाकी और भी तरीके हैं, लेकिन इससे आप चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखिए सवाल में कहा है कि 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70, 7 की पावर 70, ये नंबर जो है, इस नंबर को 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को, 7 की पावर 70 को अगर 774 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है वो कंसेप्ट आपको तब लगाना है जब दोनों के बेस का पावर सेम हो। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों के बेस का पावर सेम है, तो उस कंसेप्ट का यूज हम लोग करेंगे। अब देखिए मैंने अभी आपको कहा कि अगर कोई भी नंबर इस फॉर्मेट का हो, x की पावर n प्लस वाई की पावर n, और n अगर ओड नंबर है, n अगर ओड नंबर है तो ये नंबर कम से कम जो होगा वह x प्लस वाई से तो निश्चित ही कटेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कब? जब बीच में प्लस हो, ठीक। ये नंबर यहाँ पे n की वैल्यू आपको दिख रहा होगा इवन, डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा कि n इवन है कि ओड है, लेकिन अभी ये आपको दिख रहा होगा, आपकी नंगी आंखों से दिख रहा होगा कि n जो है वह एक इवन नंबर है। तो इसको मैं ओड नंबर बनाना चाहता हूँ। कैसे बनाएंगे वो देखिए। इस 5 की पावर 70 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 होल टू द पावर 35, ऐसे लिख सकते हैं। 70 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली इस 7 की पावर 72 को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। गुना में, यानी कि इस पावर को जब ब्रैकेट के ऊपर कोई भी पावर हो तो उस दशा में पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। अब इस नंबर को हमें 74 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना है, ठीक है। अब देखिए क्या ये इस फॉर्मेट में ये सवाल आया कि नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल आ गया। ये हम लोग लिख सकते हैं इसको 25 की पावर, यहाँ पे इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम इसको अब मिटा देते हैं। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 की पावर 35,
या ओड नंबर लिख सकते हो, प्लस 7 का स्क्वायर 49 का पावर 35, दोनों का पावर सेम है, और इसको 74 से डिवाइड करके रिमाइंडर हमें निकालनी है। देखिए दोनों तरफ पावर जो है वह ओड आ रहा है, पावर ओड आ रहा है, पावर ओड आ रहा है, सेम पावर है, तो उस दशा में ये नंबर जो होगा वह x प्लस वाई से डिविजिबल ही होगा, जहाँ x बराबर होगा कितना 25, x बराबर होगा 25 और y बराबर होगा 49, है ना। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये नंबर जो होगा वह 74 से डिविजिबल हो जाएगा, और 74 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 0, और यही सवाल का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर क्योंकि ऊपर में 74 बन रहा है, 74 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, और यही सवाल का उत्तर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दे रखा है 25a² माइनस 9, इसका एक गुणनखंड बताना है, इसका एक फैक्टर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, कहा है कि 25a² यानी 25 का a² माइनस 9, इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा ये हमें ढूंढना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, a² माइनस b², इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। ये नंबर जो लिखा गया है ये है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसा ही लिखा गया है ना। तो ये इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, a माइनस बी यानी कि 5a माइनस 3 इंटू 5a प्लस 3, ऐसा ही बनेगा, यही इसके दो फैक्टर होंगे। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी इसका जो फैक्टर होगा इसके दो फैक्टर होंगे, एक 5a माइनस 3 और एक 5a प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, कहा है कि वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा जो 5, 8 और 15 का गुणज हो। 5, 8, 15 का एलसीएम आपको निकालना है, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा 120, और यही सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38, 5, 8 और 15 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, यानी कि एलसीएम होता है ना। तो इस सबसे छोटा जो होगा वह क्या होगा, 120 ही होगा, जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यही हमारा उत्तर होगा, एलसीएम यह हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं, फिर से वही सवाल जो क्वेश्चन नंबर 35 में और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में था। कहा है क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, कहा है क्या, कहा है कि n को 5 से विभाजित करने पर दो शेष मिलता है, तो 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, n की वैल्यू हम 2 रख देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने आपको कहा है कि जब भी ऐसे सवालों में दोनों का डिवीज़र जो हो वह या तो सेम हो, या सेकेंड केस का डिवीज़र फर्स्ट केस के डिवीज़र का एक फैक्टर हो, तो उस दशा में फर्स्ट केस का रिमाइंडर ही हमारी n की वैल्यू होता है ना। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, कहा n को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तब रिमाइंडर हमें मिलता है कितना, रिमाइंडर हमें मिलता है 2, रिमाइंडर हमें 2 मिलता है। अब कहा कि अगर 7n को 5 से डिवाइड किया जाए तब रिमाइंडर क्या होगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए दोनों का डिवीज़र जो है वह सेम ही है, अगर दोनों का डिवीज़र सेम ही है तो फर्स्ट केस का रिमाइंडर ही हमारी n की वैल्यू होगा। n की वैल्यू जो होगा वह 2 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो बनेगा 14, 14 को 5 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 4, और ये सवाल का उत्तर है। क्या मैं बताऊँ, ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 था या हाँ 40 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 39 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम लोग पढ़ते हैं। कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो स्टार को रिप्लेस कर सके, प्रतिस्थापित कर सके, ताकि नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। नंबर है 1190*6। ये नंबर 6 से डिविजिबल है, यानी 9 से डिविजिबल होगा, तो उसके लिए स्टार का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, स्टार की मैक्स वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। मैक्स वैल्यू क्या होगा स्टार का, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए कैसे हम स्टार की वैल्यू निकालते हैं वो ज़रा देखिए, कैसे स्टार की वैल्यू हम लोग निकालते हैं वो ज़रा देखिए। हमें पता है कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है, अगर कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो दिए गए संख्याओं का योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे सबको ऐड कर लीजिए, है ना। 9 6 15, 15 1 16, 16 1 17,
यानी कि 17 और प्लस स्टार बन रहा है, ये बन रहा है। अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। तो बताइए स्टार की वैल्यू में यहाँ पर मैक्सिमम क्या रख सकते हैं कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले आप बताइए कि स्टार की वैल्यू यहाँ पर मैं क्या रखूँ कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। तो आप कहोगे स्टार की वैल्यू जो होगा, चूँकि 9 दूना 18, 9 दूना 18 जो होता है वह स्टार से 9 से डिविजिबल होता है। तो अगर स्टार की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा और यही इसका मैक्स वैल्यू होगा। नॉर्मल वैल्यू ही हमारा मैक्स वैल्यू होता है कि नहीं। तो स्टार की वैल्यू जो होगा वह 1 होगा और ये इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर मैक्स पूछा है या मीन पूछा है, मैक्स पूछा है, ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। 17-9। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। सवाल में कहा है कि 5 अंकों वाली एक संख्या है जो 3, 7, 11 से विभाज्य है, तो 3x - 5y का मान क्या होगा। 3x - 5y की वैल्यू कितनी होगी। इस सवाल में हमसे एक्स वाई की वैल्यू बेसिकली पूछा है। एक्स वाई पता चल जाएगा तब तो हमसे जो वैल्यू पूछा है वो आसानी से पता कर सकते हैं। एक्स वाई जानने के लिए क्या कर सकते हैं वो देखिए, नंबर आपको लिख के दे दिया गया है 676 एक्स वाई। ये नंबर जो है वह 3, 7, 11 से डिविजिबल है, मतलब कि 3 से भी है, 7 से भी है और 11 से है। कोई भी संख्या एक्स वाई जेड से अगर डिविजिबल है तो वो एक्स वाई जेड से डिविजिबल होगा। मतलब कोई नंबर अगर 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है तो निश्चित रूप से वो संख्या जो होगा वह इन तीनों के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, चूंकि तीनों प्राइम नंबर है तो तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वह होगा 11 7 77 77 3 होता है 231। अगर ये नंबर 3 से भी, 7 से भी, 11 से भी विभाज्य है, ये 5 अंकों वाली संख्या अगर 3 से भी, 7 से भी, 11 से भी विभाज्य है तो निश्चित रूप से ये 5 अंकों वाली संख्या 231 से भी विभाज्य होगा, क्योंकि 231 इन तीनों का एलसीएम है कि नहीं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि एक्स वाई की वैल्यू हमारा क्या हो सकता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू फिक्स है, हमें यूनिट प्लेस पर और 10 प्लेस पर नंबर क्या क्या हो सकता है ये सोचना है। सोचिए कि ये नंबर मैक्सिमम क्या हो सकता है। मैक्सिमम ये 5 अंकों वाली नंबर क्या हो सकता है, y की वैल्यू 9 रख लीजिए, x की वैल्यू 9 रख लीजिए, मैक्सिमम यही हो सकता है। जब इसको हम 231 से डिवाइड करेंगे, अगर ये नंबर सही होगा तो 231 से कट जाएगा, यानी जो हमने x की वैल्यू मैक्स और y की वैल्यू मैक्स यानी 9 रखा है, अगर ये नंबर हमारा सही होगा तो ये 231 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 दे देगा। लेकिन अगर ये एक्स वाई की वैल्यू सही नहीं होगा तो जब 231 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ पर जो वैल्यू आपने माना है उससे माइनस कर दीजिएगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको एक्स वाई का मिल जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, एक्स वाई की वैल्यू मैक्स ही क्यों लेते हैं, ये तो सवाल आपके दिमाग में नहीं उठ रहा है, हमें लगता है नहीं उठना चाहिए, बट फिर भी मैं सोचता हूँ। मान लीजिए अगर एक्स वाई की वैल्यू अगर आप मीन रखोगे, 0 0 रख लोगे, तो और भी पॉसिबिलिटीज है नंबर के 231 से डिविजिबल होने का। लेकिन अगर मैक्स वैल्यू हम ले लेते हैं, मैक्स वैल्यू 99 अगर रख लेते हैं एक्स वाई का, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचेगा जो 231 से डिविजिबल हो जाए। लेकिन अगर 0 0 या कुछ और आप मानना चाहते हो तो पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज है कि कुछ नंबर और भी हो सकते हैं जो 231 से डिविजिबल हो सके। तो इसीलिए यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू हम मैक्सिमम लेते हैं, है ना। तो एक्स की वैल्यू भी 9 और वाई की वैल्यू भी हमने 9 यहाँ पे सोच लिया। ध्यान रहे कि ये हमारा रियल वैल्यू नहीं है, बस हमने चीज़ों को एज्यूम किया है। बस ये हमारा रियल एक्स वाई की वैल्यू नहीं है, बस हम चीज़ों को एज्यूम कर लिए हैं। एक्स वाई की वैल्यू जो होगा वह 9 होगा, ऐसे हमने माना है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको 231 से डिवाइड करूँगा। अगर हमने सही एज्यूम किया है तो ये नंबर 231 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे देगा। लेकिन अगर हमने गलत नंबर हमने चूज किया है तो ये नंबर 231 से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जो रिमाइंडर बचेगा उसको जब इस नंबर में से हम माइनस कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट नंबर मिलेगा और वो नंबर जो होगा वह एक्स वाई की वैल्यू होगा। चलिए दोस्त, यहाँ पे नंबर बनेगा 67699, क्योंकि आपने एक्स वाई को 99 माना है। अब इसको 231 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए कितने बार में लगेगा, 2 बार में लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 462। ये हो जाएगा कितना, 4, 7 - 6 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, ठीक है। एक 9 ले लीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा
2149। अच्छा 231 को हम कितने बार में लगाएं कि इसके पास पहुंचा जा सकता है? 9 बार में लगाइए मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, ठीक, 9 तिया 27, 2 9 दूना 18, 2 20, ठीक, 9 9 0 हो जाएगा, 14 माइनस 7 7 होगा, ये खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। अगली संख्या जो है वह है 9। अब इसको कितना से मल्टीप्लाई है? 231 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास पहुंचा जा सके? तो आप कहोगे 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, यानी 231 के 3 टाइम्स में अगर आप जाते हो, 231 के 3 टाइम्स में अगर आप जाते हो तो इसके आसपास पहुंचा जा सकता है, 693 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स में जाते हैं तो ये हो जाएगा 693। अब ये होगा 9 माइनस 3 यानी कि 6, यहाँ पे 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये तो कट ही जाएगा। मतलब कि ये जो नंबर आपने माना है 67699, ये एग्जैक्ट नंबर 231 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 16 बच रहा है, यानी रिमाइंडर हमें 16 मिल रहा है। अगर ये हमारा नंबर सही होता तो रिमाइंडर 0 होता, तो ये नंबर जो होता वह 231 से डिविजिबल हो जाता। मतलब यहाँ पर आपने XY की जो वैल्यू माना है वह एग्जैक्ट सही नहीं है कि ये 231 से डिविजिबल हो जाए। तो वह सही नंबर क्या होगा? तो सही नंबर जानने के लिए यहाँ पर जो 2 नंबर आपने माना था 99, उसमें से रिमाइंडर को आप माइनस कर दीजिए, तो जो नंबर मिलेगा वही XY की वैल्यू होगा। 99 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 6। 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 3। 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा x की वैल्यू जो होगा वह 8 होगा, y की वैल्यू जो होगा वह 3 होगा, ये जो होगा वह x की वैल्यू होगा, और ये जो होगा वह y की वैल्यू होगा। अब x बराबर भी 8 मिल गया है, y बराबर आपको 3 मिल गया है। आपसे जो वैल्यू पूछा है उसका मान आप आसानी से पता कर सकते हो। आपसे पूछा है 3x माइनस 5y क्या होगा? x बराबर आपको पता है 8 है, तो 8 तिया 24, y बराबर आपको पता है 3 है, तो 24 माइनस 15, उत्तर आपको मिल जाएगा कितना? 24 माइनस 15 कितना होता है? ये हो जाएगा 24 माइनस 15 कितना होता है? 15 10 25 यानी कि 9, यानी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। ये हमारा उत्तर होगा। ये इस सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका है, बाकी एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा। ऐसे जब भी सवाल हो, कोई नंबर 3 7 11 से डिविजिबल है और पूछे कि XY के बारे में कुछ भी जिक्र हो, तो बस लास्ट 2 डिजिट को हमेशा 99 आपको लेके मानना है, मैक्सिमम वैल्यू लेना है। मैक्सिमम क्यों लेना है ये चीज़ें मैंने आपको बताया है। कोई भी पॉसिबिलिटीज़ ऐसा नहीं हो कि जिससे कि ये नंबर 231 से और डिविजिबल हो सके, इसलिए हम लोग मैक्स वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसी सवाल को और कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो देखिए। नंबर लिखा गया है, 5 नंबर है, 5 अंकों की संख्या है 76XY। ये नंबर 3 7 11 से डिविजिबल है, तो निश्चित तौर पर इसके LCM यानी कि 231 से भी डिविजिबल होगा। ये बात अपने को अच्छे से पता है, ये बात हमें अच्छे से पता है कि ये नंबर जो होगा वह 231 से भी डिविजिबल होगा। अब ये नंबर चूंकि ऐसा है 6 यानी कि 67,600 के आसपास ये नंबर है, और हमारा जो भी नंबर होगा, ये नंबर जो होगा वह इस नंबर का एक्चुअल नेचर कैसा होगा? तो ये नंबर जो होगा वह होगा 231 इंटू के फॉर्मेट का होगा, क्योंकि ये नंबर अगर इन तीनों संख्याओं से डिविजिबल है तो 231 से भी डिविजिबल होगा। मतलब ये नंबर जो होगा वह 231 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। तो बस यही हमें पता करना है कि के की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है। अब जरा बताइए कि के की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि इस नंबर के आसपास हम पहुँच सके। तो आप कहोगे अगर आप के की वैल्यू अगर यहाँ पे अगर आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 23 दूना 46, यानी कि 46,000 के आसपास आप जा सकते हो, मतलब कि बहुत दूर हो। अगर मैं 300 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 231 को, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दीजिए 231 को अगर मैं 300 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए 23 दिया कितना होता है? 69 होता है, यानी 69,000 के आसपास हम चले जाएंगे, मतलब आसपास में ही रहेंगे, ज़्यादा दूर नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। अगर 231 को 300 से मल्टीप्लाई करते हो तो 69,000 के अराउंड में हम लोग जाएंगे। तो हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट होगा वो क्या होगा? हमारा जो ये नंबर जो है वो बेसिकली इसी फॉर्मेट में लिखा गया है, 231 इंटू के फॉर्मेट का ये नंबर है हमारा। ये नंबर हमारा इसी के का इस फॉर्मेट का है। मैं जानना चाहता हूँ कि 231 को मैं कितना से मल्टीप्लाई करूँ कि ये नंबर इसके आसपास पहुँचा जा सके। तो आप कहोगे कि 231 को अगर आप 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर कहाँ चला जाएगा? ये हो जाएगा 231 दिया होता है 693 पर 2 जीरो लगा दीजिए, यानी हम
पहुंच रहे हैं कहाँ पे, 69,300 पे जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल जो रिजल्ट है वह है 67,600 के आसपास। यहाँ पे जो आप जा रहे हो वो जा रहे हो 69,300 के आसपास जा रहे हो। यानी कितना एक्स्ट्रा हम जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं 9300 में से 7600 के आसपास को हमें माइनस करना है। यानी कि 9300 में से 7600 को माइनस करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 1700 के आसपास। यानी कि इस नंबर में से 1700 के आसपास वाले 231 के वैसे मल्टीपल हमें माइनस करने हैं जिससे कि ये नंबर जो हुआ 231 से डिविजिबल हो जाए। देखिए ये नंबर जो है वो 231 से डिविजिबल है, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 231 का मल्टीपल है। अब हम चाहते हैं कि ये नंबर 231 से डिविजिबल भी हो और ये इस फॉर्मेट का हो, तो इसमें से मैं कितना 231 का मल्टीपल माइनस करूं, तो आप कहोगे 231 के वैसे आपको मल्टीपल माइनस करने हैं जो 1700 के आसपास है। सोचिए यहाँ पर अगर मैं 231 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, 8 तिया 24, 4 बाकी 2, 8 दूना 16, 16 2 18, यानी 1700 से ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 7, 7 तिया 21, 7 दूना 14, 14 2 16, यानी कि 1617 मिल रहा है। यानी कि 1700 में से अगर इतना माइनस किया जाए, मतलब ये कि ये 9300 में से, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर जो है अभी 67,600 एक्स आया है यहाँ पे, और यहाँ पे है 93,000 69,300 है। यानी इन दोनों के बीच का अंतर अप्रॉक्स में है, अंतर जो है वह कितने का है, लगभग 700 का है। तो अगर मैं इस डाटा में से जो कि 231 से एक्चुअल डिविजिबल है, इसमें से मैं अगर 231 के वैसे मल्टीपल को माइनस कर देता हूं जो इसके आसपास तक आपको पहुंचा दे, तो 231 के वैसे मल्टीपल, यानी कि 231 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 1700 के आसपास जा रहा है। तो इसको अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ये इस फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए इसमें से 1617 को आप माइनस करके देखिए, 1617 को माइनस करके देखिए तो ये बन जाएगा कितना, ये 3 बन जाएगा। ये बन जाएगा कितना, 9 माइनस 1 यानी कि 8 बन जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 6 बन जाएगा। ये बन जाएगा 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 6। देखिए क्या ये इस फॉर्मेट में नंबर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, आप कहोगे बिल्कुल है। ये 676 तो यहाँ पे भी आ रहा है, 676 मतलब इसी फॉर्मेट का है। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू जो होगा, एक्स बराबर 8 आ रहा है और वाई बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और पिछला जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, मुझे लगता है वो सब इससे भी बेस्ट है, तो वो तरीका आपको दिमाग में रखना है। बाकी ये भी देख लीजिएगा, इस किताब में दिया गया है ये मेथड, तो ये तरीके भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैंने जो मेथड आपको बताया वो वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ऐसे सवालों को सॉल्व करने के। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। 42 भी सेम पैटर्न पे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा, यहाँ पे भी दिया गया है, एक 5 अंकों वाली संख्या है 42 को देखिए, एक 5 अंकों वाली संख्या है जो कि 3 7 11 से डिविजिबल है। तो 2y - 8x की वैल्यू कितना होगा। बस यहाँ पर जो मैंने आपको पिछले सवाल में फर्स्ट मेथड जो बताया था उसी मेथड को अप्लाई करना है। बाकी दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है, दोनों तरीका आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर जो दिया गया हुआ है 247xy, ऐसा ही नंबर है। ठीक है, ये नंबर जो है वह 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी है और 11 से भी है। इसका मतलब इसके एलसीएम यानी 231 से भी डिविजिबल होगा। ये बात हमें अच्छे से पता है कि ये 5 अंकों की संख्या अगर 3 7 11 से विभाजित है तो 221 से भी विभाजित होगा, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम है कि नहीं। अब जरा बताइए, मैं मान लेता हूं कि x की मैक्स वैल्यू मैं 9 ले लेता हूं, y की मैक्सिमम वैल्यू 9 ले लेता हूं। चूंकि ये नंबर मैक्सिमम किस रूप का हो सकता है, ये मैक्सिमम हो सकता है 2479, इस फॉर्मेट का हो सकता है, इससे बड़ी हो नहीं सकती है। तो 231 मैक्सिमम वैल्यू हम 9 इसलिए लेते हैं ताकि कोई पॉसिबिलिटीज नहीं रहे कि ये इसके एलसीएम को क्रॉस कर जाए, यानी कुछ और बच जाए कि ये नंबर 231 से डिविजिबल ना हो सके, है ना। तो इसलिए मैं मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लेते हैं। क्यों लेते हैं, ये चीज़ें मैंने और डिटेल में बता रखा है क्वेश्चन नंबर 41 के फर्स्ट मेथड को आप देखिए। अब यहाँ पर जो आपने नंबर लिया है एक्स वाई की वैल्यू जो 9 आपने लिया है, तो एक्चुअल ये नंबर बना है, तो इसको आपको 231 से डिवाइड करना है। अब अगर ये नंबर सही है, एक्स वाई की वैल्यू अगर आपने सही में लिया है तो ये 231 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर सही नहीं नंबर होगा, एक्स वाई की वैल्यू अगर 9 नहीं आएगा तो कुछ रिमाइंडर आएगा, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको इस लास्ट 2 डिजिट में 99 में माइनस कर देंगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा वही हमारा एक्चुअल वैल्यू होगा एक्स वाई की। तो चलिए इसको 231 से हम लोग डिवाइड करते हैं। कितना बार में, एक बार में लग जाएगा 231, ठीक, 6 4 3 1, ये कट जाएगा। यहाँ पे 9 ले लीजिए, नहीं कट रहा है, ठीक है, 0 आ जाएगा, फिर एक 9 हो जाएगा,
यहाँ पे ये बन जाएगा 8 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1617 आता है। ये पिछले सवाल में हमने मल्टीप्लाई किया था। ये होता है 7 7 या 21 1 7 दूना 14 14 2 16। तो ये आता था कितने बार में? 7 बार में। तो ये हो जाएगा कितना? 1617। ठीक है, मतलब कि ये नंबर जो है रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर जो है हुआ 231 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 231 से डिविजिबल करने के लिए जो रिमाइंडर बचेगा उसको 99 में से माइनस कर देंगे तो वो हमारा XY की वैल्यू होगा। तो तब XY की जगह पर वो वैल्यू रखोगे तो वो 231 से डिविजिबल होगा। तो चलिए 9 - 7 कितना हो जाएगा? 2। ठीक, 9 - 1 8 हो जाएगा और ये डाटा तो कट ही जाएगा। तो रिमाइंडर आपका मिल रहा है कितना? रिमाइंडर आपका मिल रहा है 82। ठीक, 82 मिल रहा है। अपने को चाहिए XY की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, XY की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए 99 में से जो नंबर आपने माना था उसमें से इस रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। 82 को माइनस कीजिएगा तो 9 - 2 कितना हो जाएगा? 7। 9 - 8 कितना हो जाएगा? 1। यही होगा ना। तो हम यहाँ से पता चला x बराबर 1 होगा, y बराबर 7 होगा। x की वैल्यू जो होगा वह कितना होगा? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है 2y - 8y, 2y - 8x, 2y - 8x की वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू आपने 7 निकाला है तो 14 माइनस x की वैल्यू आपने 1 रखा है तो 1 रखोगे तो 8, यानी कि उत्तर आपको मिलेगा 6। और यही सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप चाहो तो सेकेंड मेथड से भी बना सकते हो इस सवाल को, है ना, जो तरीके मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, देखिए कहा है b का अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे कि 3a 6 8b 11 से विभाज्य हो और a ग्रेटर देन b हो, मतलब a का मान b से बड़ा हो। ठीक है, 43 नंबर, ये सवाल भी ठीक ठाक लग रहा है। सवाल में कहा है कि b का मैक्स वैल्यू अपने को चाहिए, b का मैक्स वैल्यू अपने को चाहिए, जबकि a का मान b से बड़ा है। तो उस दशा में b की वैल्यू मैक्स क्या हो कि वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए। नंबर आपको लिख के दे दिया है 30a6b, ऐसा नंबर लिख के दिया गया है। और कहा है a का मान b से बड़ा है, a की वैल्यू b से बड़ी है, तो b का मैक्स वैल्यू क्या हो सकता है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए, कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। सबसे पहले चेक करना चाहते हैं कि 11 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है सारे इवन प्लेस पे जितने नंबर हैं उन सबको ऐड कर लीजिए। ठीक है, सबको ऐड कर लेते हैं और दोनों को माइनस कर दीजिए तो डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ये सब आपको पता है। तो ये हो जाएगा b + 6, हो जाएगा b + 6, ठीक, ऐसा बनेगा। फिर ये बन जाएगा 8 + 3 यानी कि 11 प्लस से ऐसा बन जाएगा। ठीक, इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो b का मैक्स वैल्यू क्या होगा कि a का मान b से बड़ा हो जाए। इसको ऑप्शन से हम लोग जरा सोचते हैं। ऑप्शन में दे रखा है, देखिएगा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 4, b दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है क्या, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 9, सी दे रखा है क्या, सी दे रखा है 3, डी क्या दे रखा है, डी दे रखा है 6। अपने से पूछा है b का मैक्स वैल्यू, बताइए b की वैल्यू 9 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि b एक डिजिट है और a का मान b से बड़ा है, तो b की वैल्यू कभी 9 नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो सकता है क्या? ऑप्शन नंबर ए अगर हमारा उत्तर होता है, अगर b की वैल्यू हम 4 लेते हैं तो a का मान 4 से बड़ा होगा, तब ये नंबर जो होगा वह 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए b की वैल्यू हम यहाँ पे 4 रखते हैं। अगर b की वैल्यू यहाँ पे 4 रखोगे तो ये 10 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू जो होगा वह 4 से बड़ी कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि वैल्यू 9 है तो ये 20 हो जाएगा, 20 - 10, 20 - 10 नंबर 11 से डिविजिबल नहीं हो पा रहा है ना, नंबर 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है। ठीक है, a की वैल्यू अगर आप 8 लेते हो, a की वैल्यू आप ये 10 है, तो a की वैल्यू आप क्या रखोगे? तो जो भी रखोगे वो 4 से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए 6 रखेंगे तब भी ये नंबर नहीं होगा, मतलब कि b की वैल्यू 4 नहीं हो सकता है, b की वैल्यू 4 नहीं हो सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है क्या?
तो सी अगर रखोगे तो ये हो जाएगा 9, अगर बी की वैल्यू 3 रखते हो तो ये 9 हो जाएगा, और ए का मान जो होगा उस दशा में ए की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये होगा कितना 11 प्लस ए की वैल्यू क्या रखें 4, 15 माइनस 9 नहीं होगा 5, ए की वैल्यू 9 रखें, क्या ए की वैल्यू हम 9 रख सकते हैं, ए की वैल्यू अगर 9 रखो तो 11 9 20, 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा 11, मतलब ए का मान सॉरी क्या पूछा हमसे बी की वैल्यू, यानी ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो रहा है, यानी कि बी का मैक्स वैल्यू जो है, बी का मैक्स वैल्यू जो है वह 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन ये भी चेक कर लीजिए क्या ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, क्या ऑप्शन नंबर डी हो सकता है क्या, अगर बी की वैल्यू हम 6 रखते हैं तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है, तो ए का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 से बड़ा अगर 8 रखोगे तो 19 होगा, नहीं होगा, 9 भी रखोगे तो 20 होगा, 12 से माइनस करोगे तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वह 8 होगा, तो इसीलिए हमारा उत्तर जो होगा वह ऑप्शन नंबर 3 होगा, और यही सवाल का उत्तर भी होगा, है ना, यानी कि बी की मैक्स वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 44 की ओर। कहा 9 अंकों वाली एक संख्या 9 डिजिट का एक नंबर है जो 88 से डिविजिबल है, क्यू का वैल्यू अधिकतम होने के लिए पी स्क्वायर माइनस क्यू का मान ज्ञात करें, जहां पी और क्यू एक नेचुरल नंबर है। अच्छा एक चीज़ बताइए, पी और क्यू अगर प्राकृत संख्या है यहाँ पे क्यों लिखना जरूरी है, और क्यों लिख दिया एग्जामिनर ने। देखिए पी और क्यू अगर नेचुरल नंबर है तो थोड़ा सा आसान सवाल हो गया कि पी और क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, 0 से बड़ी होगी तभी नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो हमें पता चल गया पी और क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। सोचिए और क्या क्या हो सकता है, जहाँ क्यू की वैल्यू मैक्स होगा, क्वेश्चन नंबर 45 9 डिजिट का एक नंबर है, नंबर लिखा गया है 7P59, आगे है 64 Q28, ये नंबर 88 से डिविजिबल है, ऐसा एग्जामिनर ने कहा है, ऐसा सवाल ने कहा है, ठीक है, अगर 88 से डिविजिबल है तो 11 और 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। हमसे पूछा है पी स्क्वायर माइनस क्यू क्या होगा, ये अपने से सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं वो देखिए, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं वो देखिए। सबसे पहले Q अगर मैक्स है, Q की वैल्यू अगर मैक्स है तो सोचिए कि Q की वैल्यू यहाँ पे अगर 9 मैं रखता हूँ, क्योंकि Q की वैल्यू मैक्स बोला है, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि ये 88 से है, तो ये नंबर बनेगा 928। इसको अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो ये 12 4 8, यानी कि Q की वैल्यू हमें मिल गया है 9 है, Q की वैल्यू है 9, क्योंकि Q की जगह अगर आप 9 रखते हो, क्योंकि कहा है Q मैक्स है, और यहाँ पे Q की जगह मैं यहाँ पे 9 रखता हूँ तो ये नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो हमें पता चल गया है कि यहाँ पे Q की वैल्यू जो होगा वह 9 होगा, ठीक है, Q की वैल्यू होगा 9, ठीक। और कोई वैल्यू हो सकता है Q नहीं होगा, क्योंकि Q मैक्स बोला है, इसलिए Q की वैल्यू 9 ही फिक्स है, और कुछ वैल्यू हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब 11 से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 9 रख के, तो ये नंबर बना देगा कैसे, ये नंबर हो जाएगा 7P596498, Q की वैल्यू 9 है। तो चलिए 9 8 17, 4 21, 9 30 प्लस P, यानी नंबर बन गया 30 प्लस P, ठीक है, 30 प्लस P बन गया है, ठीक है, 30 प्लस P बन गया है, ठीक है, 30 प्लस P बन गया है, ठीक है, 30 प्लस P बन रहा है, ठीक। मैं सोच रहा था कि हमारा उत्तर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, मुझे लग रहा है उत्तर ऑप्शन कहीं ए ना हो जाए, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। चेक करते हैं, चलिए ये हो जाएगा 6 है, हमने गलत नंबर ऐड कर लिया है, ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, और ये इसके साथ ऐड होगा, तो क्या होगा 9 8 17 6 23
23 5 28, 28 और 7 होते हैं 35, तो ये हो जाएगा 35 माइनस ये इन सबको ऐड करना है, 4 2 6 9 15 प्लस पी, यानी कि ये हो जाएगा 15 अब प्लस पी, या तो 0 या 11। ठीक, सोचिए कि क्यू पी की वैल्यू हम क्या रखें कि इन दोनों के बीच का अंतर जो हो वह 0 आ जाए। कोई चांस दिख रहा है क्या? ठीक है, कोई नंबर आपको ऐसा एहसास हो रहा है? ये हो जाएगा 35 माइनस 15 यानी कि 20 माइनस पी बराबर 0। नहीं आ रहा है। हमने एक्चुअल में डाटा सही हमने लिया है क्या? नौ 8 17 9 8 17 6 23 5 28 7 35। ठीक है, ये नंबर क्या होगा? ये होगा 4 2 6 9 6 15 15 प्लस पी। ये कुछ अलग दिशा में जा रहा है सवाल। नंबर 9 डिजिट का नंबर हो रहा है ना, 2 4, ठीक है, 3 3 6 3 9, ठीक तो हो रहा है। क्या दिक्कत है भाई, क्या प्रॉब्लम है? 9 8 17 6 23 5 28 7 P5 7 P5 9 6 9 6 4 9 2 8, ठीक तो है यार। पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे रखें कि दोनों के बीच का अंतर 0 हो जाए। देखिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। अगर मान लीजिए कि p की वैल्यू यहाँ पे मैं 9 रखता हूँ तो मुझे लग रहा था दोनों के बीच का डिफरेंस काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं सोच नहीं पा रहा था। अगर p की वैल्यू भी मैं अगर 9 लेता हूँ, दोनों के बीच का अंतर तो 0 तो नहीं आ रहा है, लेकिन 11 के मल्टीपल के रूप में आ जाएगा। दोनों के बीच का अंतर जो हो जाएगा वह 11 हो जाएगा। तो इसीलिए p की वैल्यू जो होगा वह भी 9 हो जाएगा। p बराबर भी 9 और q बराबर भी 9, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर यानी 81 माइनस 9 यानी 72। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। कुछ था नहीं सवाल में, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देख के लग रहा था कि ये कैसे डिफरेंस इसका 0, या तो मैं सिर्फ डिफरेंस 0 लाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं भटक रहा था। परंतु वहाँ पे 11 का डिविजिबल भी तो होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना। यही सारी चीज़ें कभी कभी एग्जाम में भी हो जाती है। आप सब तो रूबरू हो गए इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर की मैक्स, देखिए ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है p का अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर, p का मैक्सिमम और p का मिनिमम वैल्यू के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे p की वैल्यू हम निकालते हैं। p की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकता है वो बताइए। p की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है, सोचिए। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो कैसा केस बनेगा? कोई भी नंबर 3 से विभाजित है तो दिए गए संख्याओं का योगफल जो होता है वह 3 से विभाजित होना चाहिए। तो सबको काउंट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 4 2 6 6 3 9 9 5 14 9 5 ये होगा 5 3 8 6 14 14 2 16 बन रहा है। 5 3 8 6 14 2 16 ये बन रहा है 16 और प्लस p। अब ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल है और आप चाहते हो रिमाइंडर 0 आ जाए तो p की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है? तो p की कम से कम वैल्यू 2 हो सकती है, ठीक। लेकिन p का अधिकतम मान क्या हो सकता है? क्या हम 16 में अगर 9 जोड़ते हैं तो ये नंबर क्या 3 से डिविजिबल हो पाएगा? तो 16 और 9 होता है कितना? 25, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होता है। लेकिन अगर मैं 8 ऐड कर देता हूँ तो 16 और 8 होता है 24, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो p का मिनिमम वैल्यू जो होगा वह होगा p का मिनिमम मान जो होगा, मिनिमम वैल्यू जो होगा वह होगा 2, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा? वह होगा 8। पूछा दोनों के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस कितना होगा? तो 8 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, ये उत्तर आपको दे देगा कितना? 60। और ये इस सवाल का उत्तर होगा। 64 माइनस 4 उत्तर हो जाएगा 60।
64 माइनस 4 उत्तर होगा 60 और यही सवाल का उत्तर होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 से 46 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।